हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पे देखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए, जो इस बार अगस्त के महीने में 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक जोहान्सबर्ग शहर में साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट करवाई जा रही है। इस बात की ऑफिशियल रूप से बिल्कुल पुष्टि कर दी गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया के द्वारा रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ब्रिक्स समिट में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि वो वर्चुअल रूप से इस समिट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब इस बात की ऑफिशियल रूप से पुष्टि कर दी गई है, इस बात को यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ब्रिक्स जो कि एक 5 डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जिसके अंदर शामिल हैं ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। दोस्तों, इस बार जो ब्रिक्स की समिट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो मेन डिस्कशन होगा वो ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेके यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ब्रिक्स के एक्सपेंशन को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। ब्रिक्स के अंदर जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है, जिसके अंदर चाइना चाहता है कि वो अपने मन पसंदीदा कंट्रीज को ब्रिक्स में शामिल करवाए, जिससे जो कंट्रीज चाइना के द्वारा यहाँ पे शामिल करवाए जाएंगे वो चाइना को सपोर्ट करेंगे और चाइना एक अल्टरनेट फोर्स यहाँ पे क्रिएट कर पाएगा यूएस को काउंटर करने के लिए। तो इस समिट के अंदर ब्रिक्स के एक्सपेंशन के ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशन किया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पूरे के पूरे इस आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले आप यहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर भी देख सकते हो, पीएम मोदी टू अटेंड ब्रिक्स समिट इन जोहान्सबर्ग लेटर दिस मंथ। यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ऑफिशियल रूप से इस बात की पुष्टि हो गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे और ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा लेंगे, जो इस बार जोहान्सबर्ग शहर में साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट करवाई जा रही है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। और यहाँ पे मेनली जो ब्रिक्स एक्सपेंशन है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। व्हाट हैज़ हैपन, यानी कि पूरा का पूरा मैटर क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने थर्सडे को 3 अगस्त 2023 को साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी को यह कंफर्म कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करेंगे, जोहान्सबर्ग शहर में जाएंगे और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, जो कि समिट हो रही है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट करवाई जा रही है। और जो ये टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और मिस्टर रामाफोसा जी के बीच में, ये जब हुई है जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने उन्होंने अपनी विजिट कैंसिल कर दी है कि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए, और उन्होंने इस इवेंट के लिए जो उनकी विजिट है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। उसके बाद में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और मिस्टर रामाफोसा जी दोनों देशों के लीडर्स के बीच में यहाँ पे टेलीफोनिक कन्वर्जेशन हुई है, और फिर इस बात की पुष्टि की गई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे। यहाँ पे प्रेसिडेंट रामाफोसा जी ने इनवाइट किया प्रधानमंत्री जी को ब्रिक्स समिट में आने के लिए, जो कि होस्ट करवाई जा रही है साउथ अफ्रीका के द्वारा ऑन अगस्त 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 तक। और दोस्तों, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पूरी प्रिपरेशंस के बारे में बिल्कुल यहाँ पे ब्रीफली बताया, पूरा का पूरा उनको ब्रीफ किया प्रिपरेशंस को लेके भी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनका जो इन्विटेशन है उसको यहाँ पे स्वीकार किया और उन्होंने कन्वे किया कि वो विजिट करेंगे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग शहर में और पार्टिसिपेट करेंगे समिट के अंदर। दोस्तों, ये एक स्टेटमेंट जो इश्यूड की गई है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो डिसीजन है अटेंड करने के लिए ब्रिक्स समिट को साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में 22 अगस्त से जो 24 अगस्त के अंदर ब्रिक्स समिट हो रही है, ये एक बिल्कुल सरप्राइज की तरह आया है उनके लिए दोस्तों, जो कि इस बात को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो रशियन प्रेसिडेंट हैं इस समिट के अंदर शामिल नहीं होंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी उनके यहाँ फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे और वो इस समिट को वर्चुअली यहाँ पे जो है इसके अंदर शामिल होंगे, ना कि फिजिकली रूप से। बट यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये डिसीजन लिया गया है कि वो साउथ अफ्रीका जाएंगे और वहाँ पे ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा लेंगे। यानी कि जो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के फुट स्टेप्स को फॉलो करेंगे, वो ऐसा नहीं है, वो बिल्कुल गलत है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी साउथ अफ्रीका जाएंगे और ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे, ये ऑफिशियल रूप से इस बात की पुष्टि यहाँ पे कर दी गई है।
प्रधानमंत्री मोदी जी ने थर्सडे को एक्सेप्ट किया है साउथ अफ्रीकन जो प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी का इनविटेशन है ब्रिक्स समिट के लिए। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है। और जो ये समिट है जोहान्सबर्ग शहर में हो रही है इसी महीने के लास्ट के अंदर 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। और उन्होंने बोला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो इस समिट में, इस कॉन्क्लेव में बिल्कुल पार्टिसिपेट करेंगे, वहां पे हिस्सा लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने रामाफोसा जी से बात की फोन के ऊपर और उन्होंने दोनों देशों के जो बीच में पॉजिटिवली एसेस उन्हें जो बायलैटरल कोऑपरेशन है उसकी प्रगति की भी यहाँ पे समीक्षा की। उन्होंने उसके ऊपर भी बातचीत की और उन्होंने इसके अंदर जो 30th एनिवर्सरी जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दोनों देशों के बीच के डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनके प्रति जो यहाँ पे 30th एनिवर्सरी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसके बारे में भी डिस्कशन किया। ये भी एक स्टेटमेंट है जो इश्यूड की गई है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा, पीएमओ के द्वारा ये स्टेटमेंट यहाँ पे दोस्तों जारी की गई है। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ट्वीट है, आप देख सकते हो। वहां पे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि उनको काफी ज्यादा खुशी हुई प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा जी से बात करके और यहाँ पे जो प्रोग्रेस है बायलैटरल कोऑपरेशन की उसकी भी यहाँ पे समीक्षा की गई है, उनको भी रिव्यू किया गया है। जैसे कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे 30th एनिवर्सरी जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनकी 30th एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि वो साउथ अफ्रीका आएंगे और वहां पे ब्रिक्स समिट के अंदर हिस्सा लेंगे जो कि इसी महीने के लास्ट में जोहान्सबर्ग शहर में हो रही है 22 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक। और ये साउथ अफ्रीका के द्वारा यहाँ पे होस्ट करवाई जा रही है। जो ब्रिक्स समिट है ये शेड्यूल्ड है 22 अगस्त से 24 अगस्त तक। और इस समिट के अंदर काफी ज्यादा जो एक्सटेंसिवली जो इसके ऊपर बातचीत की जाएगी, यहाँ पे जो टॉक होगी वो इसके एक्सपेंशन को लेके यहाँ पे मेनली डिस्कशन किया जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बताया ब्रिक्स के अंदर 5 कंट्रीज हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इसके अंदर जो अदर कंट्रीज हैं उनको इंक्लूड करने के लिए, उनको ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए मेनली यहाँ पे इसी के ऊपर स्पेशल यहाँ पे जो चर्चा की जाएगी इसके ऊपर ही डिस्कशन किया जाएगा ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेके। इसके इंक्लूजन को लेके जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, अर्जेंटीना, ईरान, इंडोनेशिया एंड कजाकिस्तान जो कुछ कंट्रीज हैं, सम कंट्रीज हैं जो कि इन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पे ये कंट्रीज हैं जो भी इस ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए इस समिट के अंदर मेनली जो ब्रिक्स के एक्सपेंशन है उसके बारे में पूरी की पूरी यहाँ पे बातचीत की जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा यहाँ पे ये कहा गया है कि मीडिया को ब्रीफ करते हुए उन्होंने बोला है कि हमने देखे हैं कुछ सम बेसलेस जो स्पेकुलेशंस हैं दैट इंडिया हैज रिजर्वेशन अगेंस्ट द एक्सपेंशन। ये कुछ बेसलेस हैं जो कि सिंपली ये ट्रू नहीं है। ये यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया है दोस्तों। और इन्होंने ये स्टेटमेंट यहाँ पे जारी की है इनके द्वारा। और उन्होंने इस बात को ये भी ऐड किया है कि वी हैव टॉक्ड अबाउट इंडियाज पोजीशन, जो इंडिया की पोजीशन है हमने उसके बारे में बातचीत की है एक्सपेंशन को लेके और क्लैरिफाइड किया है हमारी पोजीशन को पास्ट के अंदर भी दोस्तों। और जो कि मैंडेट किया गया है बाय लीडर्स के द्वारा लास्ट ईयर ब्रिक्स मेंबर्स जो कि इंटरनली डिस्कसिंग करेंगे गाइडिंग प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड, क्राइटेरिया, प्रोसीजर ब्रिक्स के एक्सपेंशन के लिए, जो कि क्लैरिफाइड किया गया था लास्ट ईयर जो मैंडेटेड है बाय लीडर्स के द्वारा। उन्होंने इस बात को यहाँ पे लास्ट ईयर में जो कंफर्म किया था, क्लैरिफाई किया था कि जो ब्रिक्स एक्सपेंशन है उसके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल है, स्टैंडर्ड्स हैं, क्राइटेरिया है, प्रोसीजर्स हैं, उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा ऑन बेसिस ऑफ जो फुल कंसल्टेशन एंड कॉन्सेंसस के बेसिस पे। यहाँ पे पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, जो डिस्कशन है ब्रिक्स के एक्सपेंशन को लेके वो पूरा डिस्कशन किया जाएगा। जो क्रेमलिन स्पोक्समैन है डिमिट्री पेस्को उनके द्वारा यहाँ पे ये कहा गया है मॉस्को के अंदर जो ग्रुपिंग है वो फर्दर स्ट्रेंथन करेगा। जो न्यू मेंबर्स को यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर ऐड किया जाएगा तो ये काफी ज्यादा स्ट्रेंथन करेगा। और उन्होंने बोला है कि हम इस बात में विश्वास करते हैं कि जो वन फॉर्म और अनदर फॉर्म जो एक्सपेंशन होगा ब्रिक्स का वो कंट्रीब्यूट करेगा फर्दर डेवलपमेंट के लिए एंड स्ट्रेंथन करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को। ये यहाँ पे क्रेमलिन स्पोक्समैन जो डिमिट्री पेस्को हैं उनके द्वारा इस बात की यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने अपना ये बयान दिया है मॉस्को के अंदर, ये बताया है कि जो ये ग्रुपिंग है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी और डेवलपमेंट के अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा इससे स्ट्रेंथनिंग से। मीनवाइल इसी के अंदर जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन वो अटेंड नहीं करेंगे ब्रिक्स समिट को, वो वर्चुअली रूप से इस समिट का हिस्सा बनेंगे बल्कि फिजिकली रूप से वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने
व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में जो अरेस्ट वारंट है वो जारी कर रखा है, और साउथ अफ्रीका वो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक मेंबर है, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनके ऊपर ये मतलब रूल लागू होता है। यदि जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है उनके देश में विजिट करते हैं तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका को उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, जबकि इस बात के लिए साउथ अफ्रीका ने मना भी किया है कि वो राष्ट्रपति को वहाँ पे अरेस्ट नहीं करेंगे। जो ब्रिक्स है, जो 5 के 5 कंट्रीज़ हैं जो इसके अंदर यहाँ पे ग्रुप में समिट में हिस्सा लेते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड के, वो 5 कंट्रीज़ को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आता है, और जो कि 5 के 5 ये कंट्रीज़ हैं रिप्रेजेंट करते हैं 41% ऑफ द जो ग्लोबल पॉपुलेशन है, और जो 24% ऑफ ग्लोबल जीडीपी है, और 16% ऑफ जो ग्लोबल ट्रेड है। यानी कि यहाँ पे 41% पॉपुलेशन, 24% ग्लोबल जीडीपी एंड 16% ग्लोबल ट्रेड को यहाँ पे इन 5 कंट्रीज के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जो अपकमिंग ब्रिक्स समिट है साउथ अफ्रीका में वो सेट है, इस बात को डिस्कस किया जाएगा कि जो न्यू मेंबर्स के एडमिशन को लेके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन किया जाएगा। भारत ने थर्सडे को डिसमिस किया है एज ए बेसलेस जो रिपोर्ट्स हैं दैट इट अपोज टू द एक्सपेंशन ऑफ 5 नेशन ग्रुपिंग से, जो बेसलेस रिपोर्ट्स हैं उनको यहाँ पे भारत के द्वारा डिसमिस भी किया गया है। फैक्ट ये है कि दोस्तों इवन जो चाइना है वो ट्राई करता है डोमिनेट करने के लिए ब्रिक्स फॉर्म को। इंडिया अलोंग विद ब्राज़ील के साथ में दोस्तों जो उन्होंने गेट टू से देयर पार्ट है इन दिस मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन के अंदर, यानी कि जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है उसके खिलाफ में भी भारत और ब्राज़ील के द्वारा खुल के आवाज़ उठाई गई है। उन्होंने खुल के इस बात का विरोध भी किया है कि जो चाइना की एक्सपेंशन पॉलिसी है उसको लेके भी इंडिया और ब्राज़ील के द्वारा यहाँ पे विरोध किया गया था। इसके ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनाई है, यदि आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन में क्लिक करके उसको देख सकते हो। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए कि वो साउथ अफ्रीका में इस समिट में हिस्सा लें, जैसे कि जो क्लोज एलाइज हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, अपार्ट फ्रॉम अदर्स नेशंस जो कि ज्वाइन करना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूशन को। और ये काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टूड है कि अभी तक जो लगभग 25 कंट्रीज़ हैं उन्होंने अप्लाई किया है ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, और जो डिसीजन है वेदर इसको एक्सपेंड करने का और नहीं करने का जो कि 5 नेशंस बॉडी है वो टेकन लिया जाएगा। अभी इस जोहान्सबर्ग के अंदर जो ये समिट है इसी समिट के अंदर ये डिसीजन लिया जाएगा कि इसको ब्रिक्स को एक्सपेंड करना है या नहीं करना है। बोथ मोदी जी और रामाफोसा इन्होंने यहाँ पे अपने एक्सचेंज जो व्यूज़ हैं एक्सचेंज किए हैं दोनों लीडर्स ने ऑन जो होस्ट है रीजनल एंड ग्लोबल इश्यूज के ऊपर जो म्यूचुअल इंटरेस्ट है दोनों लीडर्स के द्वारा अपने जो व्यूज़ हैं वो एक्सचेंज किए गए। और रामाफोसा जी ने उन्होंने भी अपना जो कन्वे किया है उनका जो फुल सपोर्ट है इंडिया के इनिशिएटिव्स के लिए एज पार्ट ऑफ जो ऑन गोइंग G20 प्रेसिडेंसी है। एंड उन्होंने ये बोला है कि वो भी भारत की विजिट करेंगे और अटेंड करेंगे G20 समिट को, जो कि अभी सितंबर के महीने में भारत के द्वारा आयोजित की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इस आर्टिकल के बारे में कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।